हमारे तमाम संवाददाता देश के अलग अलग शहरों से हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिल्ली से हमारे संवाददाता पंकज जैन है, मुंबई से हमारे संवाददाता पंकज उपाध्याय हैं, अभिषेक मिश्रा लखनऊ से जुड़ गए हैं, भोपाल से हमारे संवाददाता रवीश पाल सिंह इस वक्त हमारे साथ हैं। सबसे पहले पंकज, आपका रुख करते हुए दिल्ली से आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पंकज, लॉकडाउन की जो सख्ती है उसे बढ़ाया गया है, किन किन चीजों में अब डिफरेंस यानी कि जो लॉकडाउन की सख्ती है वो और ज्यादा देखी जाएगी, सबसे पहले तो वो बताएं। दूसरे सवाल आपसे ये कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री केजरीवाल सामने आए, उन्होंने ये तो कहा कि वैक्सीनेशन सेंटर्स पर तमाम इंतजाम पुख्ता हैं, लेकिन केंद्र सरकार पर उंगली उठाने से नहीं चूके। उन्होंने कह दिया कि वैक्सीन की कमी है, इसी वजह से थोड़ी दिक्कत आ रही है, लेकिन हम और आप वाकिफ हैं कि वैक्सीनेशन सेंटर्स पर दिक्कत तो है। देखिए, बिल्कुल सबसे पहली बात है लॉकडाउन की, तो लॉकडाउन को लेकर कोई भी जल्दबाजी नहीं करना चाहती है दिल्ली सरकार, इसलिए एक हफ्ते के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। इस वक्त मेरे हाथ में आदेश की कॉपी है जो दिल्ली सरकार की तरफ से जारी की गई है। और आपको हम बता दें कि जैसा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया कि दिल्ली मेट्रो अब बंद रहेगी, उसमें सफ़र नहीं कर पाएंगे लोग, लेकिन उसके अलावा एक और अहम फैसला लिया गया है। दिल्ली में अब पब्लिक प्लेस में, बैंकेट हॉल में शादियां नहीं हो सकेंगी। शादी अगर आपको करनी है तो वो सिर्फ और सिर्फ कोर्ट रूम में या फिर घर के अंदर ही की जा सकती है, और इसके लिए भी आपको सिर्फ 20 लोगों को अपने घर पर बुलाने की इजाजत होगी। साथ ही साथ अगर आप शादी समारोह कर रहे हैं घर के अंदर, तो आप किसी भी तरह के डीजे का इंतजाम नहीं कर सकते हैं, म्यूजिक सिस्टम अपने घर के आसपास नहीं लगा सकते हैं। तो ये तमाम पाबंदियां लगाई गई हैं। जितने भी बैरिकेड्स दिल्ली की सड़कों पर देखने के लिए मिलते हैं नेहा, वहां पर चेकिंग को और भी ज्यादा सख्त करने के लिए आदेश जारी किए गए हैं। तो इस आदेश में कई पाबंदियां लगाई गई हैं, और ये भी कहा गया है कि आने वाले दिनों में ये देखा जाएगा कि किस तरीके से ये पूरा लॉकडाउन आगे बढ़ रहा है। साथ ही साथ टेस्टिंग को भी और तेज करने के लिए कहा गया है। यहाँ पर सबसे अहम बात यह है कि दिल्ली में फिलहाल जो संक्रमण दर है नेहा, वो 23% के आसपास है। जब लॉकडाउन दिल्ली में लगाया गया था तब संक्रमण दर 35% के आसपास थी। तो ऐसी स्थिति में क्या ये संक्रमण आगे कम होगी, और कम होती है तो क्या लॉकडाउन खुलेगा, ये बड़ा सवाल है। लेकिन एक हफ्ते तक यानी कि अगले सोमवार सुबह 5 बजे तक लोगों को लॉकडाउन और देखना है। साथ ही साथ आपने बात की वैक्सीन की। दिल्ली में सरकार का कहना है कि अगले 5 दिन की वैक्सीन ही उपलब्ध है। सेंटर अलग अलग बना दिए गए हैं, 100 से ज्यादा सेंटर इस वक्त दिल्ली में मौजूद है। 18 साल से अधिक उम्र के लोगों में काफी जोश दिख रहा है वैक्सीनेशन के लिए, लेकिन केंद्र सरकार से स्टॉक नहीं मिल पा रहा है। तो जाहिर सी बात है स्टॉक खरीदने के लिए भी कीमत दे दी गई है, कीमत दे जा रही है, लेकिन इंतजार ये भी है नेहा कि जल्द से जल्द कोविशील्ड और कोवैक्सीन के स्टॉक जो है वो दिल्ली सरकार को मिल जाए। हालांकि अभी भी 5 दिन बाकी हैं, 5 दिन के अंदर स्टॉक आ जाता है तो ये जो पूरी प्रक्रिया है वैक्सीनेशन की, ये तेजी से आगे बढ़ते रहेगी। साथ ही पंकज, मेट्रो पर पाबंदी लगा दी गई है, मेट्रो को लेकर क्या गाइडलाइंस दी गई हैं, और दूसरे जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट हैं उन पर भी पाबंदी जारी रहेगी? देखिए, दिल्ली मेट्रो पूरी तरह से बंद कर दी गई है। दिल्ली मेट्रो के दरवाजे दिल्ली के किसी भी कोने में बंद रहेंगे, यानी कि अब आप दिल्ली मेट्रो से सफ़र नहीं कर सकते हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट खुले रहेंगे। इसके अलावा अगर आप ट्रेन से, हवाई यात्रा से, और इसके अलावा अगर आप बस से सफ़र करना चाहते हैं, किसी दूसरे राज्य में जाना चाहते हैं, तो उस पर अभी भी कोई रोक नहीं लगाई गई है। आप अपना टिकट दिखाकर महज रेलवे स्टेशन जा सकते हैं, हवाई अड्डे जा सकते हैं, और बस अड्डे जा सकते हैं। मुंबई से हमारे साथ जुड़े हैं। पंकज, हमने देखा है कि काफी दिन बीत चुके हैं, अब महाराष्ट्र में लॉकडाउन लगा हुआ है, गाइडलाइंस अलग अलग शहरों के लिए अलग है, लेकिन लॉकडाउन एक्सटेंशन को लेकर क्या सरकार के बीच मंथन अब भी जारी है? क्योंकि मामले तो कम नहीं हो रहे हैं, 50,000 के पार महाराष्ट्र का आंकड़ा है, लॉकडाउन से ज्यादा मदद नहीं मिल पा रही है। इसे लागू रहने देना है या फिर धीरे धीरे इसमें छूट देनी है? किस तरह का विचार इस वक्त किया जा रहा है? जी हाँ नेहा, 15 मई के आसपास सरकार विचार विमर्श करेगी कि आखिर करें तो क्या करें। सरकार मानती है केसेस थोड़े बहुत स्टेबल हो रहे हैं कुछ जिलों में, लेकिन स्थिति ये कहा जाए कि नॉर्मल हो गई है, ऐसा भी सरकार बिल्कुल नहीं मानती है। 12 जिले ऐसे हैं महाराष्ट्र राज्य में जहां स्थिति अच्छी हुई है, और केंद्र सरकार ने भी यह माना है कि हाँ, यहां पर केसेस स्टेबल हो गए हैं, लेकिन 3-4 जिले अभी भी ऐसे हैं जहां पर केसेस रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। तो सरकार का जो सोचना यह है
कि 15 मई के आसपास ये फैसला लिया जाएगा क्या लॉकडाउन की जो रिस्ट्रिक्शंस हैं उसको आगे बढ़ाना है या बिल्कुल नहीं बढ़ाना है। बढ़ाना है तो क्या पूरे राज्य भर के लिए बढ़ाना है, या फिर अगर कुछ जिले ऐसे हैं जहां पर इंप्रूवमेंट हो रहा है या कम से कम केसेस में स्टेबिलिटी आ गई है, वहां पर कुछ अलग विचार करना है, या कुछ जिले ऐसे हैं जहां पर थोड़ी राहत देनी है, तो इस पर 15 मई के आसपास विचार किया जाएगा। इस वक्त तो बड़े फैसले ये लिए गए हैं कि जो ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं उसको ओपन मैदानों में और ज्यादा बढ़ाया जाएगा, क्योंकि उससे सीनियर सिटीजन्स को और स्पेशली एबल्ड जो सिटीजन्स हैं उनको काफी फायदा हो रहा है। दूसरा बड़ा फैसला लिया जा रहा है कि क्योंकि बच्चों में भी कोरोना के केसेस अब बढ़ रहे हैं, तो एक स्पेशल कोविड टास्क फोर्स बनाई जा रही है सिर्फ बच्चों के लिए, जिसमें राज्य भर के जितने चाइल्ड स्पेशलिस्ट होंगे, चुनिंदा जो स्पेशलिस्ट होंगे, वो इस टास्क फोर्स में सम्मिलित होंगे और फिर सरकार को इसके ऊपर राय देंगे। साथ ही साथ अब क्योंकि वैक्सीन की इतनी ज्यादा कमी है, मुख्यमंत्री कह चुके हैं, वो बार बार केंद्र सरकार से गुहार लगा चुके हैं कि हम तो अपफ्रंट एक साथ पैसे देने के लिए तैयार हैं। हमने भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट को भी खत लिखा है, लेकिन उन्होंने अपनी असमर्थता जाहिर कर दी है। ऐसे हाल में महाराष्ट्र क्योंकि वैक्सीनेशन के मामले में तो अव्वल नंबर पे है, बावजूद इसके अपनी वो वैक्सीनेशन ड्राइव जिस तरीके से चाहता है, जितनी विगरसली चाहता है, उतनी नहीं चला पा रहा है। आज रविवार के दिन भी जो होना चाहिए था, जैसी शक्ल दिखनी चाहिए थी, वैसी हो नहीं रही है। कोहिनूर ड्राइव वैक्सीनेशन सेंटर पे मैं मौजूद हूं, लेकिन यहां पर मुझे पुलिस के कर्मी और बीएमसी के कर्मी ज्यादा नजर आते हैं। कारण इसका यह भी है, सिर्फ वॉक इन यहां पर आज जिसने रजिस्टर, वॉक इन तो अलाउ नहीं है, जिसने रजिस्टर किया है ऑनलाइन, सिर्फ उसको ही यहां पर वैक्सीन की परमिशन दी जा रही है। सिर्फ कोविशील्ड दी जा रही है, कोवैक्सीन है नहीं। वॉक इन सिर्फ हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए और फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए दिया जा रहा है। सुबह से कई वैक्सीनेशन सेंटर्स में गया, लोगों का कहना है कि वो अभी भी रजिस्टर नहीं कर पा रहे हैं। कई सीनियर सिटीजन्स हैं जो वैक्सीनेशन सेंटर्स में जाके कर्मियों से लड़ रहे हैं, हम करें तो क्या करें, क्योंकि हमें स्लॉट ही नहीं मिल रहा है। दूसरी तरफ बीएमसी के अधिकारियों का कहना है कि वो मजबूर हैं। सरकार ने यह फरमान जारी किया है कि जो रजिस्टर करके आएगा सिर्फ उसको ही वैक्सीन दी जा सकती है। सीधी सी बात है, चाहे वो मुंबई है, चाहे वो महाराष्ट्र है, वैक्सीन की बहुत ज्यादा कमियां हैं, वैक्सीनेशन सेंटर्स की कमी नहीं है। लेकिन जब तक केंद्र से वैक्सीन नहीं मिलती, शायद इस तरीके के हालात, लोगों में कंफ्यूजन और खाली पड़े वैक्सीनेशन सेंटर्स तो रोज ही देखने को मिलेंगे। तो एक नई चुनौतियां तमाम है। मुंबई की हमने बात कर ली, दिल्ली की बात कर ली, और ये दो तस्वीरें दरअसल दर्शा रही कि कैसे मुंबई में वैक्सीनेशन ड्राइव तो शुरू हो चुका है, लेकिन लोग रजिस्ट्रेशन करने में कई बार असमर्थ हैं। अगर रजिस्ट्रेशन हो भी जाता है तो स्लॉट मुहैया नहीं होता है, स्लॉट मिलता है तो वहां लंबी लाइन वैक्सीनेशन सेंटर्स के बाहर देखने को मिलती है, जिसमें कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं हो पाता है। और ऐसे में आप देखिए नागपुर में किस तरीके से लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। वहां पर लॉकडाउन लगा हुआ है, इसके बावजूद लोग धड़ल्ले से बाहर निकल रहे हैं, खरीदारी कर रहे हैं, सड़क पर दिखाई दे रहे हैं। आम जनजीवन की तरह ही ये तस्वीर दिखाई दे रही है कि कैसे वहां पर लॉकडाउन को लेकर लोगों में सजगता नहीं है। उत्तर प्रदेश का रुख करेंगे, लखनऊ से हमारे संवाददाता अभिषेक मिश्रा इस वक्त तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, दिल्ली में हमने देखा कि कैसे केजरीवाल ने अपनी असमर्थता जाहिर कर दी है कि 5 दिन बाद हमारी वैक्सीन खत्म हो जाएंगी, उसके बाद वैक्सीनेशन ड्राइव नहीं चल पाएगी। मुंबई में भी लगभग वैसा ही हाल है। लखनऊ की क्या स्थिति है? पूरे उत्तर प्रदेश की अगर बात कर लें तो जितनी जरूरत है वैक्सीन की, क्या वो मुहैया है? इस पर कोई आंकड़े जारी किए हैं सरकार ने? जहाँ पर संक्रमण ज्यादा फैल रहा है, जहाँ पर इस वक्त ज्यादा जरूरत नजर आती है, वहाँ पर इससे पहले शुरू किया गया। इसके लिए सरकार ने जो शुरुआत की थी, इनमें लखनऊ समेत 7 ऐसे जिले थे जहाँ इसको 18 से 44 वर्ष की आयु में दिया जा रहा था। अगर हम वैक्सीन के स्टॉक की बात करें तो सरकार यहाँ पे जो 45 वर्ष से ज्यादा की वैक्सीनेशन का स्टॉक है उसको अलग मेंटेन करती है, और इसके अलावा 18 से 44 का जो वैक्सीन की उपलब्धता है वो राज्य सरकार द्वारा खरीद कर की जाती है। हालांकि अभी इसकी मात्रा में बहुत ज्यादा इजाफा नहीं है। सरकार को 2 से 3 दिन के जो वैक्सीनेशन का जो स्टॉक है वो मिल पाता है, जो लगभग 1.5 लाख का। इसके बाद एक एक करके उनको 2 से 3 दिन के अंतराल में ये वैक्सीन उपलब्ध हो जाती है। हालांकि मंत्री का मानना है, स्वास्थ्य मंत्री कहते हैं कि उन्हें वैक्सीन की कमी नहीं है, धीरे धीरे ये मिल रही है, और सरकार का प्लान है कि अगले हफ्ते से बाकी जिलों में भी इस टीकाकरण को बढ़ाएगा। हालांकि चुनौती बराबर है, क्योंकि संक्रमण न सिर्फ इन 7 जिलों में बल्कि तमाम जिलों में देखने को मिल रहा है, और बहुत सा आंकड़ा भी उत्तर प्रदेश में भयावह हो गया है। क्योंकि कल की अगर हम बात करें तो पिछले 24 घंटे में 292 मौतें हुई, और उसके एक दिन पहले 372
यानी कि संक्रमण तो फैल ही रहा है, लेकिन उसके साथ साथ मौत का आंकड़ा भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। यही कारण था कि सरकार को लॉकडाउन एक बार फिर से बढ़ाना पड़ा, और जिसे वो आंशिक कोरोना कर्फ्यू कहती है उसको 7 दिनों के लिए बढ़ाकर 17 मई तक अभी महीना है। तो ऐसे में सरकार भी एहतियात बरत रही है। तो ऐसे में आप देख सकते हैं कि चाहे टीकाकरण हो, जहां तो सरकार के सामने चुनौती है ही कोरोना के टीके की उपलब्धता को बनाए रखना, लेकिन मैं दूसरी तरफ संक्रमण को रोकना और मौत के आंकड़े पर कैसे काबू पाया जाए, ये भी एक बड़ी चुनौती सरकार के साथ। आप सभी के पास मैं लौटूंगी। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, असम के अगले मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा होंगे। इस बात पर अब मोहर